भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये आज का जो सुंदर पवित्र पावन दिव्य दिवस है, हम लोग उत्साह के साथ आज सुंदर कीर्तन पुष्प अभिषेक, साथ में आप सब, जब आप सबको भाव आता है तो खूब सुंदर नृत्य करने लग जाते हैं, वैसे नृत्य, और आखिरी में महाप्रसाद है। तो शांति से, धैर्य से, आनंद के साथ, आज उत्साह के साथ आज कथा का श्रवण कीजिएगा और भगवान के चरणों में आज विशेष निवेदन करिएगा। आज विशेष कृपा महावदान्य का अवतार हुआ है। ये बड़ा परम कृपालु अवतार है भगवान का। आज अगर आप हरि नाम मांग लेंगे, आज भगवान का प्रेम और भगवान की शरणागति मांग लेंगे, संकल्प तो कर ही लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, और आज मांगने का टाइम है, मांग लेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो सकते, निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप सरल होके, खाली होके, निर्मल होके भगवान को आज निवेदन करेंगे, भगवान आज मुझे अपना लो, आज मेरे हो जाओ, आज से मुझे कोई कारण नहीं कि मुझे आप दुत्कारो, मुझे आप त्यागो। भले मैं कितना अधम क्यों ना हूं, कितना क्यों ना भूल गया आपको सालों से, ये मेरा ज्ञान था, मुझे नहीं मालूम था, मैं कितना पापी क्यों ना हूं, मैं कितना मंद बुद्धि क्यों ना हूं, लेकिन आज निवेदन करता हूं कि आज जरूर मुझे आप अपना लीजिए, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। प्रेम भाव से ऐसे निवेदन करिए भगवान के चरणों में। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान क्या कह रहे हैं कि
क्या कह रहे हैं? भाई मेरा चिंतन करो। क्या कह रहे हैं? मुझे नमस्कार करो। क्या कह रहे हैं? मेरी पूजा करो। यही कह रहे थे ना। भगवान बार बार हम लोग को याद दिलाते रहते, बार बार हम लोग भूल जाते। तो हम लोगों ने कल भगवत गीता के 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक में चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान कह रहे थे कि मुझे मेरी चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, और इस प्रकार से मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित मुझको प्राप्त करोगे, है ना। और साथ में कह रहे थे कि मेरा भक्त बनो। क्या कह रहे थे? मेरा भक्त बनो। तो हमने इसमें आप सबको बहुत अच्छी तरह सरलता से बताया था कि भगवान का भक्त बनना है। इसी जगह पे कथा विराम हुई थी। भगवान का हम सबको भक्त बनना है और भगवान की भक्ति करना है, ये आखिरी लाइन थी भगवान की। उसका अलग अलग से हमने विस्तार बताया था थोड़ा सा। भगवान का भक्त बनना है और भगवान की भक्ति करना है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही जीवन का सार होना चाहिए। ठीक है, याद आया आप लोगों को? तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे 10वें अध्याय में। और आज बहुत अच्छा मौका भी आया है कि हमने गीता जी के बारे में जान लिया, हमने अर्जुन के बारे में जान लिया, हमने भक्त बनना है ये भी सुना, हमें भक्ति करना है ये भी सुना। अब जिनकी भक्ति करनी है उनके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है ना। जिनको अपनाना है, जिनका प्रेम प्राप्त करना है, उनके विषय में गहराई से जानना जरूरी है या नहीं? बोलिए। जिनको अपना जीवन जिनको अर्पण करना है, जिनके शरणागत होना है, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से ठीक ठीक जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ठीक बात है। हम लोग एक छोटा छोटा काम भी करते हैं ना, एक चावल भी खरीदने जाते तो 10 चावल देख के लेते, भाव मोल करते हैं, करते हैं कि नहीं? उससे थोड़ा बड़ा बात करना है, किसी की शादी कराना है तो कितने लड़के कितने लड़कियां देखने के बाद तय होती हैं, सारा जानकारी प्राप्त करते हैं। दिखने में कैसा है, चलने में कैसा है, पढ़ाई लिखाई क्या है, नौकरी धंधा क्या है, पगार कितना मिलता है, सैलरी कितना है, कुल खानदान घर में कितने लोग हैं, विचार कैसा है, उनका पूरा परिवार का बायोडाटा बहुत खंगालते हैं। इतना कई कई लोग तो कई कई साल तक खंगालते रहते, ढूंढते रहते, जानकारी लेते रहते, फिर जाके संबंध जोड़ते हैं। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है संबंध विच्छेद हो जाता है। इतना सब मेहनत करने के बाद भी वो संबंध टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि हम लोग अपूर्ण है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है। हम अपूर्ण इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, विवेक से ये सारे काम को संपन्न करते हैं और अहंकार के कारण लगता है हम लोग बहुत सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं। परिणाम यह होता है कि किसी न किसी कारण से टूट जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा संसार में दिखता है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भगवान के साथ किसी ने अगर प्रेम किया है उसका संबंध भगवान से टूट गया है, भगवान ने उसको छोड़ दिया है, भगवान ने उसको धुतकार दिया है, भगा दिया है, अपने पास से दूर कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ।
कोई एक उदाहरण नहीं दे सकते। जीव कई बार भगवान को छोड़ देता है, जब उसका मतलब निकलता है तो भगवान के पास जाता है, मतलब पूरा हो गया भगवान को भूल जाता है। जीव ये काम जरूर करता है, भगवान कभी नहीं करते। भगवान एक बार जिसको अपना लेते हैं उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आज ये बड़ा सुंदर संयोग हुआ है कि आज भगवान का प्रकट दिवस भी है, और वो भी महावदान्य महादानी प्रकट अवतार प्रकट जो उनका रूप है वो आज आए हैं, प्रकट हुए हैं, जो गौरांग महाप्रभु के रूप में है। और आज के दिन ही हमें उनके बारे में विस्तार से जानने मिल रहा है कि वो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है। और 10वें अध्याय में संपूर्ण नहीं है, भगवान कहते अर्जुन को ये तो मैं कुछ कुछ संक्षेप में आपको बता रहा हूं, लेकिन हम सब के लिए वही बहुत हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन उतना ही सुनने के बाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु बस अब मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया हूं, अब मैं जान गया हूं कि अब आप सब कुछ हो, आपके आगे कुछ भी नहीं है। और हमने कहा था कि अर्जुन को एक रोल मॉडल बनाया है, वास्तविक में उपदेश संदेश हम लोगों के लिए है। हम लोग अर्जुन की स्थिति में है, क्या करूं क्या ना करूं, अपनों के बीच में पिस रहा हूं, इनको मारूं या इनको जिलाऊं, इनको पालूं या इनको छोड़ के भजन करने चले जाऊं। अर्जुन इसी संशय में था, धनुष बाण उठा के रख के रोने लग गया था। उसको समझ नहीं रहा था मारूं तो किसको मारूं, जीतूं तो किसको जीतूं, सब अपने ही, इनको जीत के भी क्या हासिल होगा, जब सबको मार ही दूंगा तो मैं किनके साथ रहूंगा। और इस संशय में वो गांडीव और धनुष रख के कांप रहा था और रो रहा था। और भगवान ने फिर उसको जगाया, थोड़ा गीता का उपदेश किया और कहा तुम बातें तो बड़े ऊंचे ऊंचे करते हो, जैसे हम लोग करते हैं ना, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूं, हाईली क्वालिफाइड है ना, वेल एजुकेटेड। तो लेकिन निर्णय नहीं ले पाते ठीक ठीक, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है वो नहीं कर रहे, जो नहीं करना उसको दिन रात कर रहे। तो इस प्रकार से जब भगवान ने उनको उपदेश सुनाया तो अर्जुन खड़ा हुआ और बोलता है अब मेरा मोह भंग हुआ, अब मेरी आंखें खुली हैं, अब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अब आपसे आज से आप मेरे गुरुजी हो, अभी तक मैं आपको सखा समझ रहा था। तो एक और भी चीज यहाँ पे सीखना है कि आप भले कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने होशियार क्यों ना हो, कितना नाम और ऐश्वर्य आपके पास क्यों ना हो, अगर एक जीवन में प्रामाणिक गुरु नहीं है तो बहुत संभावना है, बहुत संभावना है और लगभग पूरा पूरा संभव है कि आप सही रास्ते पे जीवन नहीं चलाएंगे अपना। गुरु के बिना आपका सही सही मार्ग कौन प्रशस्त करेगा, आपके जीवन का अंधकार दूर कौन करेगा। गुरु का अर्थ होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए। गु मतलब अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। वही गुरु है जो आपको आपके जीवन के अंधकार को मिटा के प्रकाश में ले जाए। जीवन का अंधकार ये है कि हम संसार में फंस गए, रच पच आसक्त हो गए हैं, संसारी कीड़ा हो गए हैं, पशु हो गए हैं 2 पैर के, या फिर संसारी क्या वेल एजुकेटेड हाईली ऐसे हो गए। लेकिन परम ज्ञान नहीं हुआ, परम ज्ञान जरा भी नहीं हुआ। जीवन में एक बार भी राम का नाम नहीं लेते, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए जीवन में
एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक मीन्स जो परंपरा से आ रहे हैं, जो खुद तत्ववेता हो, तत्व से कृष्ण को जानता हो, राम को, भगवान कृष्ण और राम को जानता हो, और उसका जीवन भी कृष्ण भावना भावित हो। उसके जीवन में कृष्ण के अलावा, राम के अलावा और दूसरा कोई भी भौतिक आसक्ति या भौतिक आसक्ति का छाया भी ना हो। उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को अर्पण किया है, गुरु के बताए हुए रास्ते को पकड़ के, रास्ते को जान के, रास्ते पे चल के। तो जीवन में एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु का मैंने आपको बताया कि क्या क्वालिफिकेशन होता है। ये नहीं कि हाथ में लाठी है, गेरुआ कपड़ा है, भगवा कपड़ा है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी जटा है, 1000 माला रुद्राक्ष की और अनेक प्रकार के आडंबर हैं, लेकिन वो कृष्ण तत्ववेता नहीं है। एक ही क्वालिफिकेशन है, जय तत्ववेता से ही गुरु होए। जो तत्व से भगवान को जानता है वही गुरु हो, सही गुरु है। जो आपके जीवन में कृष्ण दे सकता है वही गुरु होना चाहिए। जिसके जीवन में कृष्ण है पहले से, वही गुरु हो सकता है। नहीं तो अंधा गुरु, बहिर चेला और नरक में भी ठेलम ठेला। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे गुरुजी बड़े बड़े दुकानों के अंदर है ना, बोर्ड और पेपर में और टीवी में इश्तेहार आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं कि गुरुजी से मिलेंगे, ऐसा आपको कोई मंत्र देंगे, ऐसा कोई यंत्र देंगे, ऐसा कोई अंगूठी या नगीना देंगे जिससे आपका जीवन पूरा मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े दुकान शहरों में हर स्टेशन में खुले हुए, और वहां गुरुजी होते हैं, और आपको अलग अलग प्रकार के जेम स्टोन, उसको जेम स्टोन बोलते हैं ना इंग्लिश में, रत्नों को इंग्लिश में जेम स्टोन बोलते। और मैं इसलिए उसको आप बार बार बोल रहा हूं जेम स्टोन, क्योंकि वो स्टोन है, भले जेम हो। क्या है, हीरा भी एक स्टोन होता है, चमकने वाला पत्थर, अगर सही उसकी जानकारी है तो ये पत्थर और अनेक प्रकार के आपको बोलेंगे यंत्र पहन लो, मंत्र पहन लो, ये हुआ है, वो हुआ है, और बेच के निकल जाते हैं अपना पेट भरने के लिए। और आप पहनने के बाद दुखी के दुखी रहते हैं। कृष्ण नहीं आते आपके जीवन में, भगवत गीता नहीं आता, महामंत्र नहीं आता, भक्तों का संग नहीं आता, ना सत्संग आता है। आप दिन रात उसको ही देखते हैं, कभी पूरा होगा मेरा मनोकामना, और फिर पूरा नहीं होता है तो गले का लॉकेट और बाबा को कोसते रहते हैं। यहाँ भी ठगी होता और बोलते सब ठग है। अरे सबसे बड़ा ठग तो आप हो जो उसको भी ठगने गए थे। आप ये सोच के गए थे ना कि मैं कुछ आनंद मनाऊंगा उसको ठग के, 5000 दे दूंगा और जिंदगी में जो चाहिए मांग लूंगा। तो अपने आप को सबसे बड़ा ठग समझना चाहिए। गए थे ठगने, ठगा के आ गए। संसार में 2 प्रकार के ही लोग हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, एक ठगने वाले और एक ठगाने वाले। एक ठगने वाले और एक ठगाने वाले, बस यही चल रहा है। कोई किसी को ठगता है, कोई कोई ठगा के आ जाता है, तो यही चल रहा है। लेकिन कोई भगवान देने वाला नहीं जल्दी मिलता है। बड़ा दुर्लभ है कि कोई कृष्ण तत्ववेता गुरु आपके भगवत कृपा से पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल के रूप में आपको भगवान का कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, जो आपके गुरु के रूप में आपके जीवन में आए और आपको कृष्ण प्रदान कर सके, कृष्ण के पास जाने का रास्ता बता सके। कृष्ण कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उसका उपाय बता देंगे आपको, और आपके जीवन का सारा अंधकार दुख दूर हो जाएगा। आप कृष्णमय हो जाएंगे और एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
तो जेई तत्वेता से ही गुरु होए। जो कृष्ण को तत्व से जानते, खुद कृष्णमय है, खुद कृष्ण के नाम का जप करते, कीर्तन करते, उपदेश देते हैं, और बाकी किसी भी चीज के लिए, संसारी चीज के लिए वो घूम के देखते भी नहीं कि मेरे पास है कि नहीं है। ऐसे गुरु ढूंढने चाहिए। कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा बोल रहे इसलिए, कई बार ऐसा होता है बहुत सुंदर भजन गाते, इसके लिए अनेक प्रकार का आकर्षण अपने अपने तरीके से ले लेते हैं लोग, अनेक प्रकार का आकर्षण। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो तत्व बेटा है कि नहीं, माला बांट रहे कि नहीं, हरि नाम करते हैं कि नहीं। हमें बार बार और सिर्फ हरि नाम गाना चाहिए, भगवान का नाम, क्योंकि स्वयं भगवान सिखा रहे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही गाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने और कुछ नहीं गाया, लेकिन हम लोग अलग अलग दिन रात लिखते रहते और गाने रहते। कई लोग जब स्टेज बन जाता है तो आते हैं, एक भजन गा लूं क्या? मैं बोला हाँ गा लीजिए। कभी गाऊं? बोला एक बार पहले महामंत्र बोलिए फिर गाने दूंगा। एक बार महामंत्र नहीं आता है उनको, आता है तो आधा सही, आधा गलत, आधा खा लेते, आधा बाहर रखते, ऐसे आता है। लेकिन भजन गाना चाहिए। भजन गाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। भाव से भजन गाया जाता है, अपने अपने भाव भगवान के चरणों में रखने चाहिए। मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन इस बात को जरूर मैं कहूंगा कि अगर जप नहीं करते हो, हरि नाम नहीं करते हो, महामंत्र नहीं संकीर्तन करते हो, तो ये भाव खाली ऊपर का भाव है, छलकता हुआ भाव है, गहराई नहीं है उसमें, उसमें गहराई नहीं है। ये भाव कहीं बिखर जाएगा और बिखरा हुआ भाव रहता है। वही फिर गणपति के मंदिर में दिखते हैं, वही फिर और बाबा के मंदिर में दिखते हैं। सभी जगह जाके हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम ही जीव को तार सकता है। आप पीछे 3 दिन से सुन रहे हैं, ये हरि नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति भरी है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति किसमें भरी है? हरे कृष्ण महामंत्र में। तो हमें पूरी शक्ति जिसमें है वो लेना चाहिए, या जो भी आधी अधूरी है, कमजोर है, वो लेना चाहिए। ये आपके विवेक पे, बुद्धिमता पे निर्भर करता है। आप कितने ऊंचे विवेकी हैं, आप कितने विचारवान हैं। ऊंचा चीज चाहिए या नीचा चीज चाहिए, पावरफुल चीज चाहिए या कमजोर चीज चाहिए। हम चाहते हैं ना श्रेष्ठ चीज चाहिए, ऊंचा से ऊंचा चीज चाहिए। तो हरि नाम से पावरफुल इस समय, ये जो काल समय चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली हरि नाम है। भगवान के कृष्ण का कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन। साधु संत महात्मा कहते हैं जो भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन निरंतर करते हैं, रिद्धि और सिद्धि उसके पास आके भीख मांगते रहती है। क्या मांगती है? उसके आगे भिखारी बन के खड़ी रहती है। अरे कीर्तन गाने वाला कोई भक्त है, कीर्तन करने वाला कोई जीव है। वो पूछती है हाथ जोड़ के, आपको क्या चाहिए, क्यों कीर्तन कर रहे हो? कीर्तन बंद करो, जो चाहिए मैं देती हूं आपको। रिद्धियां सिद्धियां जिसके लिए पूरा भौतिक संसार का जीव दीवाना बना है, कीर्तन करने वाले भक्तों के पीछे पीछे चलते। एक भक्त थे वृंदावन में, उनका नाम था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दोनों भाई थे, रूप सनातन गोस्वामी। तो एक संसार का दुखिया जीव, भोगी, मंदमती, कामी, काम काज में रत रहने वाला,
एक भक्त को मिला और पूछा, मैं बहुत दुखी हूं। भक्त ने बोला, क्यों दुखी हो? बोला, मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? भक्त ने कहा, हाँ बहुत सरल है, इसमें क्या बड़ी बात है। बोले, अरे जल्दी बताइए, इतना सरल है तो मैं कैसे सबसे अमीर बन सकता हूं। बोला, वृंदावन में रूप गोस्वामी नाम के एक साधु है, सन्यासी है, आप उनके पास जाओ, उनके पास ऐसे वस्तु है, आपको दे देंगे, आप सबसे अमीर हो जाएंगे। बोले, आप सच बोल रहे हैं? बोले, हाँ। वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं के भक्त हैं और ऐसे कहा जाता है कि शिव जी के परम भक्त हैं। तो वो बहुत खुश हुआ, एकदम उनको थैंक यू बोलते हुए फटाफट ट्रेन पकड़ा, वृंदावन चला गया। उस दिनों ट्रेन भी कई दिन में पहुंचती थी वृंदावन मथुरा, लेकिन गया भाग भाग के और ढूंढ ढूंढ के, भाई रूप गोस्वामी कहाँ मिलेंगे, रूप गोस्वामी कहाँ मिलेंगे। रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ, सभी लोग जानते वृंदावन में उनको। तो उन्होंने बताया, रूप गोस्वामी वो जो छोटा सा कुटिया झोपड़ा दिख रहा उसमें रहते हैं, फूस का घास का झोपड़े में रूप गोस्वामी रहते थे और दिन रात भगवान के नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की जो लीला स्थली कुछ कुछ लुप्त हो गई थी मुगल शासन के कारण, उन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे थे, उनको सजा रहे थे, ग्रंथों को फिर से लिख रहे थे, क्योंकि मुगलों ने या तो फाड़ दिया था, जला दिया था, या तो नदियों में, तालाबों में, कुओं में डुबा दिया था। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे, भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके। इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।